जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर नंबर 3 का मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है लेक्चर इसका, तो प्लीज़ उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इसी लेसन के, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस एंड टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहते हैं। यहाँ पे बोला जाए कि जब पीपल्स एक साथ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस मतलब इलेक्शन प्रोसेस में, तो एक्वायर पॉलिटिकल पावर किस उद्देश्य से कि पॉलिटिकल पावर उनको मिल जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू, तो इसका आंसर है द्रविड़ मुन्ना। अभी जस्ट हम लोगों ने लेसन में कवर किया द्रविड़ मुनेत्रा खजगम, तो इसका ये आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये जो स्टेटमेंट है इनमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, और इसके रीजंस भी बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। किस तरीके से पॉलिटिकल जो पार्टी है एक्ट करती है, किस तरीके से ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक लिंक है इनका। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू। ये इसका आंसर क्या है, ट्रू है, सही है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो कम्युनिकेट करती है, डिमांड करती है, ठीक है, और कंप्लेन भी करती है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट कुछ बुरा उल्टा फुल्टा मतलब कुछ बुरा करती है, या फिर गवर्नमेंट कोई जो बुरा सपोज गवर्नमेंट पब्लिक के फेवर में कोई कानून नहीं ला रही, या फिर पब्लिक के फेवर में कोई अच्छा काम नहीं कर रही, तो अपोजिट पार्टी इसको इन्फॉर्म भी कर देती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो लोगों के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती भी है। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। यही पॉलिटिकल पार्टी के सहायता से गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है लोगों को सपोर्ट करने को, लोगों को अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को बताने के लिए, ताकि वो पॉलिसीज़ प्रोग्राम उन्हीं की भलाई के लिए है। तो इस तरीके से इसको जो आपका क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टी आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्या ये सही है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा वो सही है। इसका आंसर है, आप लिखोगे ट्रू। पॉलिटिकल पार्टी टेक इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इनिशिएट करती है, रिसॉल्व करती है प्रॉब्लम, जो सोशल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है। दे इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल मूवमेंट एंड देयर वर्क। वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बहुत सारे सोशल मूवमेंट और उनके कामों में इन्वॉल्व रहती है। तो ये आपका जो आंसर था वो सही था। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो है कोएलिशन पॉलिसी लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो क्या ये सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कोएलिशन का मतलब होता है संगठन, कि दो पार्टी जब मिल के काम करते हैं उन्हें कोएलिशंस बोलेंगे हम। लेकिन ये कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड इंस्टेबिलिटी है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट जो आपका ये लिखा गया है ये एक फॉल्स है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो द बिलीव दैट कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी वॉज प्रूव रॉन्ग बाय द
द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, ये इंस्टेबिलिटी क्या है, ये प्रूव किया गया है कि भाई ये एक रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है हमारी कंट्री में। इनफैक्ट कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम इज स्टेबलाइज इन इंडिया। कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम अगर हो जाता है ना, तो फिर ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। तो इसका आंसर ये था। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है शिरोमणि अकाली दल इज़ अ नेशनल पार्टी। क्या ये सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शिरोमणि जो दल है वो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये एक नेशनल पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एज्यूम करती है पंजाब के इसमें कई सालों से पावर में है, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी। प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रीजनल एंड रीजनल आइडेंटिटी। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ये लोग कल्टिवेट करते हैं, है ना, वो रीजनल जो भी रिलीजन्स है इनका, और इनकी जो रीजनल है उसको आइडेंटिटी भी मिलनी चाहिए, यही इनका उद्देश्य है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। रीजनलिज्म और नेशनल पार्टीज के बारे में बताना है, तो चलिए उसको भी जानते हैं। तो रीजनलिज्म में आप लिख सकते हो कि द फीलिंग ऑफ एफिनिटी डेवलप अबाउट वन ओन लैंग्वेज एंड रीजन ग्रेजुअली टर्न इनटू आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, इट गिव राइज टू रीजनलिज्म। देखिए यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे फीलिंग आती है कि भाई ये अपना एरिया, जैसे कि आप शिवसेना का ले सकते हो, ये हमारी मराठी भाषा है, ये हमारा कल्चर है, हमारा ये है, तो हमारा भाषा, हमारा लैंग्वेज एंड रीजन्स ग्रेजुअली टर्न, ये सारी चीज़ें टर्न होती हैं, टर्न इनटू आइडेंटिटी। ये एक पहचान में जब आइडेंटिटी में टर्न हो जाती हैं तो एक राइज देती हैं, जिसे रीजनलिज्म कहेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनलिज्म में आप ये भी लिख सकते हैं कि पीपल थिंक प्राइमरली अबाउट इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन्स। तो वो लोग थिंक करते हैं, खुद का पहले थिंक करते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है और उनके ओन रीज़न का क्या कैसे विकास हो सकता है। अब बात करते हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में। नेशनल पार्टीज़ में आप ये सब लिख सकते हो। नेशनल पार्टी आर पॉलिटिकल पार्टी विच एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये पार्टी बनती है, ठीक है। एंड दे काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा रहता है जिनका उद्देश्य रहता है पॉलिटिकल पावर में आना। नेशनल पार्टी आर रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन। नेशनल पार्टी कैसे बनती है? तो भाई इलेक्शन कमीशन में से बनती है अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन वाला जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, अगर वो लोग इनको अप्रूवल दे देते तब ये पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट इन 4 एंड मोर स्टेट इन अर्लियर लोकसभा सिलेक्शंस। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको कम से कम कितने परसेंट सिक्योर करने होते हैं वोट अपने, तो उनको स्टेट में, है ना, उनका जो स्टेट है, जैसे कि लोकसभा के जो सिलेक्शन हुए थे उसमें, और तो कम से कम 4 स्टेट में उनको 6% वोट रखने होते हैं, वोट मतलब उनको रहना चाहिए। एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस में उसको मिनिमम 4 मेंबर का वोट मिला होना चाहिए, 4 मेंबर के द्वारा ये बना होना चाहिए। तो लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट इन अर्लियर इलेक्शंस। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे बोली गई है कि कैंडिडेट ऑफ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर 2% भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको वोट मिले, मतलब कि 2-3 स्टेट से भी मिले, तो आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम 3 मिनिमम स्टेट, और 3 मिनिमम से स्टेट से इसको अगर चुना गया है, 2% का भी वोट है, तो फिर ये इसमें आ सकता है। तो ये पार्टी के आने की बात हो गई, ठीक है। देयर आर मैनी नेशनल पार्टी, बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्टी हैं भारत में, और उनके डिफरेंट अपनी विचारधारा हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड पार्टी ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। पार्टीज़ क्या करती है? बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जिससे वो उनके उद्देश्य को
पा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, 1885 में। अदर नेशनल पार्टी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, सीपीआई पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी, सीपीआई, बीएसपी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं। तो ये हमने जाने हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि था 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 3 फॉलो किया। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको 5 शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के आपको फीचर्स लिखने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो उनके अंदर क्या क्या जो चेंजेस है होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए जानते हैं। पहली चीज़ कि पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो पहला उद्देश्य इनका होता है अचीव पावर थ्रू इलेक्शन इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य ही है कि पावर में आना। दूसरी चीज़ है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट विद ईच अदर टू गेट पावर। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमारे कंट्री में, एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं ताकि वो पावर में आ सकें। दूसरी चीज़ है बायस ऑफ आइडियोलॉजी। बायस ऑफ आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिकल एंड पॉलिसी एंड थॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर कॉल्ड आइडियोलॉजी। जो पॉलिसीज़ होती हैं और जो विचार होते हैं, है ना, थॉट होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें आइडियोलॉजी बोलते हैं, विचारधाराएं बोलते हैं। पार्टीज गेट सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी। जो पार्टी होती है वो खुद के सोच की वजह से सोसाइटी का जब उसको सपोर्ट मिलता है, तो उस सपोर्ट को, जो सोशल सपोर्ट मिलता है, उसे हम मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है पार्टी का एजेंडा। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर पार्टी एजेंडा। क्या करती है वो, एक पार्टी एजेंडा बनाती है कि भाई हमें क्या क्या करना है होगा। तो दे इम्प्लीमेंट देयर एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ये करेंगे, जब हम बन जाएंगे तो ये करेंगे, जब वो पावर आ जाएगी तब फिर वो काम करना वो चालू करते हैं, एजेंडा बनाते हैं। टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और नेशंस चलाती है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजॉरिटी इलेक्शंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, बहुत सारे मेजॉरिटी इलेक्शंस यहाँ पे इलेक्शंस में आती है, ठीक है, बहुत सारे, ताकि गवर्नमेंट फॉर्म हो सके मतलब गवर्नमेंट बन सके। इसलिए बहुत सारे पार्टीज़ हैं जो कि आती हैं इलेक्शंस में लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरी चीज़ है लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल्स। तो पॉलिटिकल पार्टी इसमें भी काम करती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिकेट डिमांड एंड कंप्लाइन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट से बताती भी है भाई पब्लिक को ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ये पब्लिक की डिमांड है। और गवर्नमेंट भी ट्राई करती है, सपोर्ट करती है थ्रू दी पॉलिटिकल पार्टी, वो लोगों तक अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को भी पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने इस लेसन में इतनी सारी चीज़ें जानी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 1 था, इसका आंसर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा कि व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस। तो यहाँ पे है आपका आंसर, आप देख सकते हो चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे आपका सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ही। कांग्रेस ने मेजॉरिटी सेंटर एंड मोस्ट स्टेट में इसका कांग्रेस रही है हर जगह। इंडियन पॉलिटिकल वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी। इंडियन की जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल की गई है किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और दिस एरा वाज डिस्क्राइब एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। और आज का जो टाइम चल रहा है यहाँ पे सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। दूसरी चीज़ बात किया जाए तो दूसरा है चैलेंजिंग
दूसरा यहाँ पे चैलेंजेस टू सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम। अब ये जो सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम है इसके सामने कई चैलेंजेस है। नॉन कांग्रेस पार्टी कम टू एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम 1977 से ये चैलेंज कर रही है। क्या चीज़ है तो यहाँ पे ध्यान से देखो। थर्ड चीज़ यहाँ पे बोली गई है जो कि है कोएलिशन गवर्नमेंट में जिस तरीके से कि आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन में तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सारी पार्टी मतलब कि जैसे कि कांग्रेस हो गई और भारतीय जनता पार्टी हो गई मिलके काम करना, दैट इज़ कॉल्ड अ कोएलिशंस, कि मिलके दोनों पार्टी काम करना। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिश कोएलिशन गवर्नमेंट, द बिलीव दैट कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग स्टैब्लिश प्रूव रॉन्ग। लेकिन ये जो बिलीव था ये एक रॉन्ग साबित हुआ। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आवर कंट्री, इनफैक्ट कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश इन इंडिया, तो हमारे गवर्नमेंट में कोएलिशन सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, जहाँ पे दोनों पार्टी कर रही है, मिलके काम करते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये था आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर आपको मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको याद हो जाए। आई नो कि टेक्निकल वर्ड्स ऐसे हैं कि थोड़ा याद नहीं रहता है, रहना सो इसको प्लीज़ देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लिंक आपको मिल जाएगी लेसन की, उस लेसन को ज़रूर लेक्चर को अटेंड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।